जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 आया है, यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड किया और ये कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा, ये क्या होता है, 2 को क्या बोलते हैं, व्हाट इज 2, व्हाट इज 2, व्हाट इज 2, 2 is the quotient, 1 is the remainder. What is 2? What is this 2? Divisor. What is this 5? डिविडेंड। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, बट हमने सिंपली आपने डिवाइड पढ़े होंगे, कुछ अलग हट के डिवाइड पढ़ने की कोशिश करेंगे हम ना। जैसे कि मान के चलो इसमें आपको एक्सरसाइज कौन सी में मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.3 हमने करना स्टार्ट किया अभी, जिसमें हम सीख रहे हैं डिवाइड। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से डेसिमल फॉर्म में लिखना है और डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है वो बताना है। अच्छा, 36/100 इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका डिवाइड करने के बाद सॉल्यूशन कितना आया कोई बता सकता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 36/100? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 36/100? व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 36/100? 2 zeros लगी हुई है, तो 36 में पीछे से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2। जैसे पॉइंट लगा तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में आंसर। ये तो सिंपली डिवाइड था, सिंपली हमें पता था कि अगर जितनी जीरो होती है उतने डिजिट्स के बाद आप अगर पॉइंट्स लगा देते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है रेशनल नंबर और ये है डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर को हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिमल? मतलब जिसमें पॉइंट हो उसे बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, और की अपॉन की का फॉर्मेट हो उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। बाकी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ अलग हटके है। अच्छा, एक चीज को बता भूल गया मैं, 0.36 ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 होगा इसके डिवाइड करने के बाद। रिमाइंडर 0 होगा तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब उसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। टर्मिनेटिंग मतलब व्हाट, जिसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता है उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। जिसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और आगे टर्म्स आएंगे तो आंसर हमने ये लिख दिया डेसिमल फॉर्म उसका, और साथ में क्या लिख दिया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये कौन सा डिवाइड है, टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड वाला, सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/11, मतलब 1 को डिवाइड करता है कैसे, 11 से। इसे सिंपल ही नहीं डिवाइड करके नहीं हो सकता है। तो 11 डिवाइड करना स्टार्ट किया 1 से, 1 को 11 से। क्या डिवाइड जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है? क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 वाला करेंगे। अभी भी डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो फिर 0 लगाएंगे और फिर 0 बढ़ा देंगे। अब जा रहा है, हाँ जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है, 11 9 99, 11 9 99। अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। पॉइंट लग रहा है इसलिए क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। पॉइंट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। लेकिन
एक जीरो से काम नहीं चलेगा, लेकिन 11 से छोटा है तो पॉइंट लग ही रहा है। एक जीरो बढ़ाकर, एक जीरो बढ़ा के सिंपल, एक जीरो बढ़ाकर एक जीरो और बढ़ा दिया। आप देखेंगे अब कितने टाइम्स में आ रहा है, ये 9 टाइम्स। 11 टाइम्स 99, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। हर बार रिमाइंडर कितना, एवरी टाइम रिमाइंडर कितना आ रहा है, एवरी टाइम रिमाइंडर इज 1। फर्स्ट टाइम चेक किया तो भी बना रहा, सेकंड टाइम चेक किया तो भी बनाया, 2 बार सेम आ गया। मतलब आप कितनी बार भी करो 1 ही बनाएगा, यानी कि इसे आप कितना भी सेल करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो अगर अपन लिखेंगे इसको तो किस तरीके से लिखेंगे, 1/11 इज टू 0.0909 और ऐसा वो बहुत बार आता रहेगा 0.0909। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 0.09090909 बार बार आता है तो क्या कर दो, जब बार बार आता है तो क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार करते हैं। जब सॉल्यूशन में क्या आ रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो सेम नंबर, दैट क्या अप्लाई कर देते हैं, बार 0.09 बार। इस बार का मतलब है 0.090909 इंफिनिटी टाइम्स आने वाला है। अब ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी एक बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, नॉन टर्मिनेटिंग एक आंसर आ जाता है तो फिर उसके बाद बाकी से आंसर नहीं देते हैं। एक आंसर आ गया, बाकी के लोग आंसर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, ये एंड नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन में एंड हो रहा था, ये एंड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है क्या, हाँ 090909 रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। और रिपीट नहीं हो रहा होता, मान के चलो 0.5 कुछ भी आ रहा होता है, 0909 नहीं आ रहा होता तो उसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। बट ये जो अपना डेसिमल फॉर्म है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट इन, नो 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 ओके। थर्ड क्वेश्चन करता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन एकदम इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक रखी हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं भी रखी तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर रखी हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आगे वाले से 4 8 32 और 1 ऐड कर देंगे 32 प्लस 1 33/3। ये तो आना चाहिए, बेसिक चीज है। ठीक है, इसका डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड करना है आपको 33। ठीक है, डिवाइड हो रहा है क्या, यस हो रहा है। 8 4 टाइम्स हो रहा है, 8 4 32। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगा के क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट लगा के क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। 8 बन जा 8, बचा कितना, माइनस करने पर 10 - 8 2 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। अब 8 2 जा 16, फिर माइनस कर दिया 20 में से 16 गया तो कितना बचा, 4 बचा। फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया। अब ये जा रहा है 5 टाइम्स, क्योंकि 8 5 जा 40 होते हैं भाई। 8 5 जा कितने होते हैं, 40। अब माइनस किया तो कितना आ गया, 0। तो ये हो गया पूरा, मतलब अगर आप लिखेंगे तो
तरीके से लिखेंगे 4/1/8 इज इक्वल टू डिवाइड करने द्वारा 4.125। अच्छा ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? नहीं सॉरी, नॉन रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, केवल नॉन टर्मिनेटिंग में ही रिपीटिंग और रिपीटिंग चेक करते हैं। इसमें किसी कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, ठीक है। हाँ, जब डाउट नहीं हो करे तो माइक ऑफ कर लिया करो तुरंत ही, और अगर कुछ बोलना नहीं है तो माइक ऑफ कर लिया करो, जो भी ये ऑन करके रखता है उसको सजा दे दूंगा मैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/8। नेक्स्ट मतलब 4 क्वेश्चन इज 3/8 इज 3/13 इज 3/13। सॉल्यूशन करेंगे इसका, सिंपली डिवाइड करना है, तो 13 से अपन डिवाइड कर रहे हैं किसको? 3 को। अब ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो क्या लगाओ? पॉइंट लगाओ और 0 लगाओ। जिसे 0 बढ़ाया तो ये बड़ा हो गया, तो डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स से। 13 2 जा 26, माइनस किया तो कितना हो जाए? 13 में से 26 जाता है तो पॉइंट लगा हुआ 1 0। अब 3 टाइम्स 13 3 जा 39, माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 1 0 से काम नहीं चल रहा, क्यों? अभी छोटा है, 30 से छोटा है, इसको बड़ा होना चाहिए, तो पॉइंट लगाना है। 1 0 बढ़ाकर क्या कर दो? 1 0 और बढ़ाओ। अब कितने टाइम्स में चला है? 13 5 जा 75, 6 जा 7 जा 30 से 7 जा कितने होते हैं? 90, 7 जा 91। अब पॉइंट लगाओ, माइनस किया तो 100 माइनस 91 होते हैं 9। अब पॉइंट लगा हुआ है, फिर 1 0 बढ़ा दिया। अब जाएगा 7 टाइम्स में जाएगा, अब जाएगा 6 टाइम्स। 6 टाइम्स अपन ने किया तो देखा कि 78 हो गया, बचा कितना? फिर बचा 12। पॉइंट था तो 0 लगा दिया, पॉइंट था तो क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, 120 हो गया। अब कितने टाइम्स जा रहा है? 9 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पर 120 सेट कर रहा हूँ। इसके बाद का मैंने यहाँ किया तो 120 बचा, उसमें से 117 को कर दिया मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने पर 120 माइनस 117 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पॉइंट लगाया। फिर आप देखो एक चीज देखो, स्टार्टिंग में 3 था, वापस से 3 आ गया। पूरा सॉल्यूशन करोगे तो सेम टू सेम आएगा। करके देख लो, बोले 0 लगा दिया तो 0 लगाने पर 32 तक 26 आएगा, फिर पॉइंट 4 आ गया, पॉइंट लगाया फिर 0 बढ़ा दिया और वो 3 टाइम्स हो जाएगा 39, और ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। रिपीट होना वो क्या हो गया? रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आंसर दे दूं तो मैं 3/13 का कितना आंसर आ रहा है? 0.230769232307669। ये क्या करना है? बाद में ये डॉट डॉट करके जाएगा ना, डॉट डॉट डॉट। 3/13 को क्या लिख सकते हैं? 0.2307669। उसके बाद रिपीट हो रहा है क्या? अच्छा, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?
रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 2/11। फिफ्थ क्वेश्चन इज 2/11 का सॉल्यूशन। ठीक है, अपन डिवाइड कर रहे हैं 11 2 को 11 से। तो पहले डिवाइड किया था तो पॉइंट लगा के 0 लगा, तो 11 1 टाइम आएगा, 11 बन जा 11, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 आ गया, 11 8 का 88, फिर ये आ गया माइनस के 2 आ गया, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ने के बाद ये दिया जा रहा है 1 टाइम में, 11 आ गया, फिर माइनस किया तो 9 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, फिर ये फिर जा रहा है 1 टाइम में। क्या ये रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, ये रिपीट होने लगा, रिपीट होने लगा तो यहीं पर रुक जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो गया अपना 2/, हेंस करके लिख दो, हेंस मतलब मुर्गियाँ, 2/11 इक्वल 0.1818 एंड ऐसा चलता चला जा रहा है डॉट 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 डॉट। चूंकि रिपीट हो रहा है तो क्या लगा दो, बार बार हो रहा है इसलिए बार बार 0.1818 बार बार है तो क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, पहली चीज तो नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? रिपीटिंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, वेरी गुड। सिक्स्थ वाला 329/400 का डिवाइड करना है। अब मजा लेना है, अब रियल एंजॉय। चल 400 से हम कर रहे हैं डिवाइड, इसमें कर रहे हैं हम कर रहे हैं 329 में। कितनी टाइम्स में जा रहा है, कितनी टाइम्स में जा रहा है, कितनी टाइम्स में नहीं जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा, तो क्योंकि छोटा है, तो 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ और यहाँ पर भी 0 लगाओ। अब कितनी टाइम्स में जा रहा है, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स में जा रहा है, 8 4 3200, 8 टाइम्स में जा रहा है, 8 4 3200, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 ओनली, कितना बचेगा 90 ओनली। अभी डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा है 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने टाइम्स में जा रहा है, अब जा रहा है 2 टाइम्स में, 8 2 4 2 800, फिर माइनस किया तो कितना आ गया 1। अब जा रहा, नहीं जा रहा तो 0 1 लगा दिया। अब कितने टाइम्स में, अभी 2 टाइम्स में जा, 800 माइनस किया तो आ गया 200। ठीक है, अभी नहीं जा रहा, पॉइंट लगा है 0 आ गया। अब कितनी टाइम्स में जा रहा है, अब जा रहा है 5 टाइम्स, 5 4 मतलब 2000। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, माइनस हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो हमारे माइंड में क्लिक किया कि 329/200 इक्वल टू 0.8225 और रिपीट नहीं हो रहा। ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, आंसर आ गया टर्मिनेटिंग। आंसर क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। क्या आंसर आ गया, टर्मिनेटिंग। एनी डाउट? नो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अपन अब ये फर्स्ट के इतने सारे चल रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142867। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/9, 6/7? ये सब आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को 1/7 निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? 1/7 निकालना है, फिर 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7। बहुत इजी है, सिंपल है। 7 1। अब डिवाइड तो नहीं आ रहा, डिवाइड नहीं आ रहा तो पॉइंट लगा के क्या करोगे? 0 आ। कितनी टाइम्स में आ रहा है? 1 टाइम्स में। 7 बन जा, माइनस किया तो कितना आ गया? 3। माइनस किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ। अब डिवाइड जा रहा है, कहां जा रहा है? 7 4 जा 28। माइनस किया तो कितना हो गया? 2। 30 माइनस 28 2 हो गया। पॉइंट लगाया, लगा हुआ है 0। 32 टाइम्स है। 7 2 जा 14। माइनस किया, 20 में से 14 किया तो पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आ गया। 7 8 जा 56 आ गया। माइनस किया तो कितना आ रहा है? माइनस करने के बाद आ रहा है 4 आ रहा है। पॉइंट लगा हुआ है, अब फिर 0 लगा दिया। 7 5 जा 35। माइनस करा तो आ गया 5। फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लगा दिया। 7 7 जा 49 लगा। 7 7 जा 49। 49 50 में से 49 टाइम्स कितना बचेगा? 1। अब देखो स्टार्टिंग में जो था 1, वही लास्ट में रिमाइंडर में आ गया। मतलब आगे जो है रिपीट होने वाला है। आगे जो है वो क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है। चलो तो उसको लिख लेते हैं। रिपीट होने वाला है, डॉट 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 होने वाला है। पता चल गया तो क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब 1/7 इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 0.142857 का। इतने में किसी को कोई दिक्कत? इतने में किसी कोई? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2/7 अगला निकालना है। तो क्या मैं इसको डिवाइड करूं? ये कुछ और ट्रिक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अच्छा, अगर मैं 2 × 1/7 लिख दूं तो चलेगा ना? 2 1 2 होता है ना? लिख सकता हूं क्या? 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकता है, तो 2 1 2 होता है। अच्छा 2 तो ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/7? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/7? दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/7। ऊपर रखी हुई दिख रही ना? दिख रही नहीं? 0.142857। 0.142857 का। इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 2। तो करते हैं। 2 7 * 40 1, 5 2 * 10 11 1, 16 17 1, 2 2 4 और 5, 4 2 8, 2 2 0 1। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछ लेना भाई। 285714। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है 3/7। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? 3/7। 3/7 के लिए क्या करेंगे? 3 × 1/7। तो 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है? वो हमने निकाली हुई है। 0.142857 इज द वैल्यू ऑफ 1/7। ये सब नोटबुक में नोट करना है, याद रखना। 0.142857। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 2 50
15 और 2 17 2 1 24 25 2 6 और 2 8 12 1 3 और 1 4 0.428571 0.428571। इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस सॉल्यूशन? इसमें कोई डाउट? वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट वाला कौन सा निकालना है आपको? नेक्स्ट वाला कौन निकालना है? 4/7 5/7 और 6/7। तो 4/7 आप निकालेंगे, 5/7 भी आप निकालेंगे और 6/7 भी आप निकालेंगे। मैं कल इनके आंसर आप लोगों से पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो आंसर देना, मल्टीप्लाई करना सबको। ठीक है? ठीक है? ठीक है? हाँ, ये आपका क्या है? ये आपका है होमवर्क। क्या है ये आपका? ये आपका होमवर्क। एनी डाउट? नो। चलो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा रेशनल नंबर से डेसिमल नंबर फाइंड करना, टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ये सीखा हमने कि रेशनल नंबर हमको दिया था, हमने डेसिमल नंबर को उसमें फाइंड कर दिया। अब हम नई चीज सीखेंगे। नई चीज मतलब उल्टा सीखेंगे। उल्टा मतलब क्या समझें? हम अब डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? अब डेसिमल नंबर हमको दिया होगा, उसे रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्मेट में हम उसे लेकर आएंगे। याद रखना। आपको मैं बता दूं, जितने भी बार लगे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, वो रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मान के चलो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो इरेशनल नंबर में आते हैं। जितने भी रूट में होते हैं नंबर, उनमें मतलब रूट में जैसे 2 3 5 4 नहीं 5 6 7 8 9 9 10, तो ये क्या होते हैं? पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते हैं, कंटिन्यूसली चलते चले जाते हैं। इसलिए ये नंबर्स क्या होते हैं? ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसलिए इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन बार वाले क्वेश्चन टर्मिनेटिंग तो नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन वो रिपीटिंग होते हैं, इसलिए उनको P/Q के फॉर्मेट में लाया जाता है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0. So our first option is 0.6. Very easy solution, very easy. ठीक है? 0.6 का पार्ट। एक बार मेथड कैच करना है बस आपको। एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, एवरी क्वेश्चन। ठीक है? चलो सॉल्यूशन कर रहा हूं। जैसे ही सॉल्यूशन करता हूं, लेट x इक्वल टू 0.6 बार क्या लिख सकता हूं? 6 बार लिख सकता हूं, डॉट 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 3 4 लिख दिया, उसके बाद डॉट 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 लगा दिया। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको कौन से इक्वेशन में डाल दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब याद रखना, एक ट्रिक इसमें याद रखना, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना। कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ? 1। तो एक जीरो वाला डिजिट कौन सा होता है? 10। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो कैसे मल्टीप्लाई करते? 100 से। 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता तो 1000 से। 4 डिजिट्स के ऊपर बार लगा 4 जीरो किसमें होती? 10,000 से। इस तरीके से याद रखना है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides। ठीक है? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 into 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है? 10x एज इट इज।
10 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो डिजिट, जब भी 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो डिजिट जो एक जो डेसिमल है एक डिजिट आगे मूव हो जाएगी। मतलब तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे यह मतलब कि 4 थे या 5 6 कैसे हो गए, क्योंकि कितने भी छह हैं यहाँ पे, कितने भी ले सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 10 से मल्टीप्लाई किया तो जितनी दो जीरो से करता दो डिजिट बाद डेसिमल मूव हो जाता, 3 जीरो से करता 3 डेसिमल बाद हो जाता। अभी 1 जीरो से कर रहा है तो इसलिए क्या हुआ, एक डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 6.6666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मान लो क्या, इसके बाद सॉल्यूशन आ जाएगा, उसको मान लो क्वेश्चन नंबर 6 बाय इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस, मतलब हमने इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन वन को हमको सब्सट्रैक्ट करना है यार। देखो LHS को LHS से सब्सट्रैक्ट करेंगे और RHS को RHS से सब्सट्रैक्ट करेंगे। LHS कितना, tan x माइनस और ये x। अब देखो डेसिमल की साइड 6 है और इधर पर डेसिमल की साइड 6 है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 6 माइनस डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले का सब्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड वाले से करेंगे, राइट साइड वाले का राइट साइड वाले से करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 6 है, यहाँ पर कितना 0, 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। बाकी राइट साइड में आगे कितना है, 6 से 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 0.6 का माइनस 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। मतलब अगर मैं आगे देखूं तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6.0 मतलब 9 मल्टीप्लाई में से जाएगा डिवाइड बाय 6/9, डिवाइड करेंगे 2/3, तो डेसिमल फॉर्म क्या होगा 2/3। इसको लिखेंगे कैसे, हेंस लिखेंगे ऐसे, याद रखना, हेंस 0.6 बार इक्वल टू 2/3। एनी डाउट, एनी डाउट? एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी है ये। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो माइनस में समस्या आती है, माइनस आना चाहिए। 10x LHS को LHS से माइनस कर रहे हैं तो 10x में से x से जाएगा, ये हो गया, LHS का काम कर दिया। RHS में पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में और पॉइंट के राइट साइड में अलग अलग सब्ट्रैक्ट। लेफ्ट साइड में 6 है, 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। ओके, फिर पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 में से 6 माइनस करते तो कितना आता, 0। तो 6 में से 6 माइनस किया तो 0 और आगे 0 आया तो बहुत सारे 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं, एक 0 लिख दी। 6.0 का मतलब ही क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6.0? मीनिंग ऑफ 6.0 इज 6। 6.0 का मतलब 6 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 6 अकेला लिख दिया। 10x में से x क्या आएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। 10x में से x आएगा तो कितना बचेगा, 9x आएगा, बचेगा 9x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। x इज इक्वल टू 6/9 मतलब 3 to the 6 2/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, मतलब 0.6 का बार कितना आ गया, 2/3। व्हाट इज द 0.6 का बार, दैट इज द 2.3।